दर आया नू खाली नैयो मोड़ना, आया नू खाली नैयो मोड़ना। ओ तेरे दर ते सवाली बने आ गया, तेरे दर ते सवाली बने आ गया। दर आया क्यों खाली नैयो मोड़ना, दर आया खाली नैयो मोड़ना। दर आया नू खाली नैयो मोड़ना, दर आया नू खाली नैयो मोड़ना। दर उसका तेरे अंदर है, सतगुरु भी तेरे अंदर है। दर बाहर नहीं है, इसलिए बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। जिसको अपने अंदर कुछ ना दिखता हो वो बाहर भटकता है। देखिए, घर में खाना ना हो तो आप खाना ढूंढने के लिए बाहर जाओगे, राइट? लेकिन अगर घर में खाना हो तो आप बाहर कभी नहीं जाओगे। हम खाना खाने बाहर नहीं जाते, हमारी जीभ खींच के बाहर ले जाती। खाने के लिए थोड़ी बाहर जाते, खाना तो घर में होता है, लेकिन जीभ कहती ये नहीं, मुझे मेरे स्वाद की चीज दो। तो हम खाने के लिए नहीं खाते, पेट भरने के लिए नहीं खाते, जीभ को खुश करने के लिए खाते। जीभ खुश होगी? तुम इस 4 इंच की जीभ पर जो भी कुछ रखो, कहाँ जाएगा? अच्छा, तुम्हें निगलने न दिया जाए और तुम जो चबाओ उसको कहा थूको बाहर, चबाओ और थूको बाहर, क्या मजा? कुछ भी नहीं। तो जीभ पे रखते हो, खाते हो, निगलते हो, जीभ पे रहता है मुश्किल से कुछ सेकंड और फिर निगल लिया अंदर। तो तुम्हारे खाए हुए भोजन को शरीर को पचाने में अगले 8 घंटे भी लग सकते हैं। 4 घंटे करीब तो पेट में रहता है, इन द स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई लगभग 3-1 घंटे, फिर प्रोसेस के बाद आगे जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वो वहाँ रहेगा 2-3 घंटे। और अगर पहले से वो जाम है, जाम समझते हो? ट्रैफिक जाम, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। जो मैंने पूछा ना कि तुम्हें कैसे पता तुम्हें कब्ज नहीं है, वो इसलिए मैं ये कह रही हूं कि जितनी मात्रा में तुम खाना खाते हो उसका 50% एटलीस्ट बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि उसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू वो तो बहुत थोड़ी होती है। बाकी सब रॉ फोक है, अनयूज्ड है, वो सब शरीर से बाहर आना चाहिए। तो अगर आप दिन में 3 बार खाते हैं, अब देखिए, यू समझिए, ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक अ जूसर मशीन। ये ऊपर से संतरे डाले, इधर से जूस आ गए, और बाकी तुम देखते हो ना मशीन से जब खड़े होकर जूस निकलवाते हो। आजकल की जो वो कॉम्पैक्ट मशीन आ गई, उसमें तो मशीन के अंदर आता है, विच हैज़ टू बी ओपनड अप एंड क्लीन द चेम्बर। लेकिन जो पुरानी मशीनें हाथ से जो चलती थी, इधर से हमने डाला, इधर से जूस आ गया, इधर से बाकी जो गुदा है वो बाहर निकल जाता है। तुम्हारा शरीर भी तो जूस मशीन ही है। मुंह से डालते हो, जो जूस है खाए हुए भोजन का, वो न्यूट्रिएंट पूरे शरीर को मिलता है, और जो फोक है, जो बेकार का हिस्सा है, वो आपके मूत्र से या मल रूप से या पसीने के रूप से बाहर निकल जाता है। तो अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हो तो टेक्निकली तुम्हें 3 बार शौच होना चाहिए। 3 times यू शुड गो टू टॉयलेट, बट यू डोंट गो 3 times, यू गो जस्ट मॉर्निंग। वो भी खुशनसीबी हो तो। हाँ? अगर आप दिन में 2 बड़े मील खाते हैं, लंच और डिनर खाते हैं, तो कम से कम 2 बार तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 2 बार आप शौचालय नहीं जाते हैं
तो आपको कब्ज है। कभी कभी पार्शियल रिमूवल हो जाता है, लेकिन बहुत सारा हिस्सा जो है वो बड़ी आंत में फंसा रह जाता है। लगभग 8 से 10 फीट की लंबी होती है आंत, और 10 फीट लंबा आप मोटा पाइप किसी दिन बिछा के ना ऐसे लंबा देख लेना, इतनी लंबी आपकी बड़ी आंत होती है। और वो इस छोटी सी जगह में कॉम्पैक्ट करके कैसे प्रकृति ने फिट करके रखी हुई है। तो इस आंत में बहुत गुंजाइश है माल स्टोर करने की, लेकिन ये जो माल स्टोर अंदर रह जाता है लंबे समय तक, इसके 2 नुकसान हैं। एक तो लंबे समय तक कब्ज चलती है तो उससे कम से कम 80 प्रकार के रोग होते हैं। 80 टाइप्स ऑफ डिजीजेज हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। दूसरा, जब आप लंबे समय तक कब्ज में रहेंगे तो आप श्वास का प्रयोग, जैसे आज मैंने सुबह में कराया, वो आप ठीक से नहीं कर सकोगे। मेरी कुछ लोगों से बात हुई और मैंने पूछा कि जब हम 1 से 6 तक गिनवाया था तो आपका श्वास अंदर कितनी गिनती में गया और बाहर कितने में गया? तो बोले मुश्किल से 2, सिर्फ 2 में अंदर और 2 में बाहर। कैलकुलेट करिए इस व्यक्ति का श्वास 1 मिनट में कितना हुआ। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और इतना छोटा श्वास अगर आप लेते हैं तो इसका अर्थ ये भी है कि आपके मन में इतनी ज़्यादा तनाव है, इतना ज़्यादा मन में स्ट्रेस है, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर खुल ही नहीं पाता कि वो सांस ले पाए, घुटा पड़ा, इट इज़ कॉन्स्ट्रिक्टेड। कभी आपने अनुभव किया कि अब झूला रहता है, मेले में लगता है, राउंड अबाउट बड़ा वाला चक्कर कई बोलते हैं उसे, उसमें वो खटोले से बने रहते हैं, आप उसमें बैठ जाइए और इलेक्ट्रिकली या मैनुअली उसको चलाया जाता है। जब वो झूला ऊपर से नीचे आता है तो कहाँ फीलिंग आती है? सिर में, हाथ में, पैर में कि पेट में? डर लगता है तो फीलिंग कहाँ आती है? सिर में, आंख में, हाथ में, पैर में कि पेट में? फिर भी पेट में आ रही है। लंबे समय तक जब आप तनाव रखते हैं तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप परमानेंट उस गोल चक्कर वाले झूले पे बैठे और कभी उतरोगे ही नहीं अब नीचे। क्या हालत होगी शरीर की? नॉर्मली जब कोई किसी मेले में जाए, ऐसी राइड लेता है, तो वो शायद 3 मिनट चलेगा या 2 मिनट चलेगा या 4 मिनट चलेगा और उतने में ही हालत ख़राब हो जाती, भाई उतरो उतरो उतरो। बच्चे बड़े मज़े लेते हैं क्योंकि बच्चे अभी खुल के हंसते हैं, खुल के गाते हैं, खुल के नाचते हैं, खुल के रो भी लेते हैं। और जैसे जैसे यही बच्चा बड़ा होगा, ना खुल के रोएगा, ना खुल के हंसेगा, ना खुल के नाचेगा, खुल के कुछ नहीं करता, हर चीज़ बंद हो जाती। सीधे बैठो, हिलना नहीं है। बच्चे को तुम देखो बैठे बैठे पैर हिलाता रहता है, गर्दन हिलाता रहता है, हाथ हिलाता रहता है। और बड़े हमेशा टोकते रहते हैं, सीधा बैठ, पैर क्यों चला रहा है? सीधा बैठ, हाथ क्यों चला रहा है? सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ। बोल बोल के उसकी सारी खुशी, उसका खिलखिलाना, उसका प्रफुल्लित होना आप मार देते हो। और फिर यही बच्चा बड़ा होके आप हो जाते हो। ये जो मेरे सामने बैठे हुए, हंसने में भी टैक्स लगता है, मुस्कुराने में भी पैसे चले जाते हैं। परमानेंट त्योड़ियाँ पढ़ के मैं देखूँ माथे के ऊपर लाइनें बन गई हैं, एंगर लाइन्स हम उसको कहेंगे, नॉट रिंकल लाइन्स, इट इज़ एंगर लाइन्स। गुस्सा खा खा के परमानेंट त्योड़ी यहाँ बन गई है। गुस्सा खा खा के एसिड ज़्यादा बनाते हैं शरीर में, और जब आपके एसिड ज़्यादा बनता है तो खट्टी डकारें बहुत आती हैं। किस किस को खट्टी डकार आती, जरा हाथ तो खड़ा करो। अब यहाँ कर रहे हैं क्योंकि पहले बात मैंने बोल दी, अगर मैं पहली बात नहीं बोलती तो यूँ हो रहा होता। देखो, शरीर का और मन का बड़ा गहरा रिश्ता है। शरीर और मन का बहुत गहरा रिश्ता है। जब आपके मन में तनाव और क्रोध ज़्यादा होता है तो आपके शरीर में एसिड ज़्यादा बनता है। जब एसिड ज़्यादा बनता है, क्या आपको मालूम है कि आर्थराइटिस होने का कारण भी यही है? लोअर बैक पेन होने का भी कारण यही है? रात को नींद ना आने का कारण भी यही है?
शरीर में जलन होना, सुइयां चुभती हों, ये फीलिंग अगर आती है तो इसका भी कारण यही है कि दिमाग में तनाव है, पेट में एसिड है, और यही जो एसिड की मात्रा है वो बढ़ते बढ़ते आपके जॉइंट्स तक, आपकी हड्डियों तक पहुंच जाती है। जब भी कोई आदमी ये कहता है ना मुझे आर्थराइटिस है या और बिगड़ जाए, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए, गठिया जिसको हम कहते हैं, तो वो सिर्फ ये बता रहा है कि मैंने सारी जिंदगी पानी ज़्यादा नहीं पिया है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ गुस्सा खाया है, मैंने सारी जिंदगी खूब तनाव झेला है। नहीं तो प्यारे, तुमको आर्थराइटिस क्यों होता? तुम्हारे घुटने क्यों दुखते? तुम्हारी नींद खराब क्यों होती? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रॉन्ग लाइफस्टाइल। एक सूत्र आपको मैं देती हूँ। सुबह जब आप उठते हैं तो रात तांबे के जग में या चांदी के, गर्मी हो तो चांदी और सर्दी हो तो तांबा, बहुत अच्छा है। तांबे या चांदी के जग में मौसम अनुसार पानी भर लीजिए और सुबह उठ करके गटागट आराम से, मैं गटागट भी कह रही हूँ और आराम से भी कह रही हूँ, क्योंकि पानी पीना है लगातार 3 गिलास, इसलिए रुकना नहीं तो हो गया गटागट, पर जल्दी जल्दी निगलना नहीं है, तो एक एक घूंट करके अंदर लेते जाएं, एक एक घूंट करके अंदर लेते जाएं। अगर आप इस छोटी सी प्रोसेस को करने लग जाएंगे तो आपके शरीर में एसिड बनने की मात्रा कम होने लग जाएगी, और अगर आर्थराइटिस जैसा कुछ रोग हो चुका है तो उसके शमन में बहुत सहजता और आसानी हो जाएगी। वेरी सिंपल। ये हमारे पूर्वज आचार्यों का दिया हुआ सूत्र है जो हम लोग सब भूल गए हैं। एक सुझाव और दे दूं, जब मैं पानी कह रही हूँ पिए, तो वो ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, फ्रिज का पानी नहीं होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ जब से फ्रिज हम लोगों की ज़िंदगी में आया है, लोगों की ज़िंदगियाँ आधी खराब इस फ्रिज ने कर दी है। दाल सब्जी बच गई, फ्रिज में रख दो, सुबह खाएंगे। फ्रूट कटा हुआ बच गया है, रख दो, सुबह खाएंगे। सुबह का कटा हुआ शाम को खाएंगे, शाम का कटा हुआ अगले दिन सुबह खाएंगे। जितना आप बासी खाते हैं, जितना आप पुराना खाते हैं और जितना आप ठंडा खाते हैं, आपका शरीर उतना ही ज़्यादा जल्दी रोगी होने लग जाता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर का भोजन खाना चाहिए, ताज़ा भोजन खाना चाहिए। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि सुबह का गूंधे हुए आटे को शाम को अगर आप पका के खाते हो तो वो भी बासी है। ताज़ा गूंधिए और ताज़ा खाइए। और हमारे बाबा शेख फरीद जी इतनी सुंदर बात कह गए हैं, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी। फ्रिज वाला ठंडा नहीं कह रहे, वो घड़े वाला ठंडा कह रहे। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, वेख पराई चौपड़ी ना तरसामी जी। दूसरे को खाते देख के चुपड़ा भोजन, तुम अपना मन मत बिगाड़ना। सूखा खाएगा, साधारण मटके का जल पिएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो मन में तनाव ना हो और शरीर में कब्ज ना हो, शरीर में एसिड ज़्यादा ना हो, मन में ईर्ष्या ज़्यादा ना हो। अब ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो महाराज आपका आनंद कोई छीन ही नहीं सकता। अच्छा, रही बात आनंद की, तो आनंद के लिए हम तो तुम्हें करोड़ों उपाय सिखा दें और हर उपाय घूम फिर करके उसी सच्चिदानंद तक तुम्हें ले जाएगा और मन को विश्राम और मन को चैन और मन को सुख जो है वो आप सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। हमारे साधना का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं मंत्र विज्ञान। मंत्र विज्ञान का रहस्य ये है, मंत्र माने क्या? शब्द नहीं, मंत्र का अर्थ होता है उस शब्द से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड। हम ऐसी खास किस्म की वाइब्रेशन को, स्पंदन को उत्पन्न करते हैं जिससे हमारा मस्तिष्क शांत होता है, विचार कम होते हैं, फिर विचार बंद हो जाते हैं और आपका मन ठहरने लग जाता है। अब जब मन ठहरेगा तो क्या होगा? ऐसे समझिए,
आपके सामने एक पानी का बड़ा सा प्याला रखें तो उस प्याले में आप ऐसे झांको तो आपको आपकी शक्ल दिखेगी कि नहीं? आप अगर प्याले में झांकें लेकिन वो पानी गंदा हो तो दिखेगी, और पानी हिल रहा हो जोर जोर से तो दिखेगी। कब दिखेगी? जब पानी ठहरा हो और पानी साफ हो, तब आपको आपकी शक्ल उस ठहरे हुए पानी में अच्छे से दिखाई दे जाएगी। ऐसे ही जब तुम्हारा मन बिखरा हुआ होता है, तुम्हारे मन में जब विचार चलते रहते, ए विचार ए विचार ए विचार ए विचार, तो विचारों की ये जो कुश्ती चलती रहती है, इससे एक बड़ा नुकसान हो जाता है तुम्हारा। क्या नुकसान होता है? वो ये कि इस हलचल भरे हुए मन में आप परमात्मा था, लेकिन उसके आनंद का प्रतिबिंब तुम्हारे मन में नहीं बन पाता है, क्योंकि मन तो हिलजुल कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट? जब मन में वृत्तियां उठती रहें, विचार ही उठते रहें, ख्याल ही आते रहें, ये हुआ था, वो हुआ था, ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, ये लेना है, उसने ये बोला था, मैंने उसे ये कहना है, ये काम छूट गया, वो करना है, ये है, वो है, ये जो बम्बार्टमेंट, ये जो छूटते रहते हैं तुम्हारे मन में, उससे मन के अंदर ये जो हलचल आती है, ये हलचल उस प्यारे के सुख से तुम्हें दूर कर देती है। सुबह हम बात कर रहे थे कि हम सबको चाहिए तो आनंद, पर सवाल एक इसमें बड़ा ज़रूरी जो उठ के आता है कि जिसमें आनंद होगा वही हमें आनंद दे सकेगा, जिसके खुद में आनंद नहीं है वो हमको आनंद कहाँ से देगा। जैसे ये फूल है तो प्यारे इसमें खुशबू है, प्लास्टिक का होता तो इसमें खुशबू नहीं होती। नेचुरल है, प्राकृतिक उगा है, कुदरत ने इसमें इतनी सुंदर महक भरी है, तो फूल होगा तो इसमें खुशबू आ जाएगी। फूल नकली होगा, प्लास्टिक का होगा तो उसमें खुशबू नहीं आएगी। ऐसे ही दुनिया वो फूल है जिसमें आनंद की खुशबू नहीं है। जितना मर्जी ढूंढ लो मिलनी नहीं, जितना मर्जी ढूंढ लो मिलनी नहीं। एक उम्मीद बनी रहती है, एक आस बनी रहती है, और आपको कभी कभी एक्साइटमेंट होती है जब आपके मन की कोई चीज़ पूरी हो जाती है। जैसे आपने सोचा मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, और फिर मिल गई। आप कहोगे मुझे खुशी मिली, कि आप कहोगे मुझे आनंद मिला? खुशी कहोगे ना। अच्छा, ये खुशी कब तक बनी रहेगी? जब तक दोस्त रिश्तेदार उधार ले लेके मोटर बाइक ले जाएंगे, खुद तुम्हें चलाने को नहीं मिलेगी। जब तोड़ के वापस देंगे, जब मैकेनिक से ठीक करवानी पड़ेगी, तब वही मोटरसाइकिल दुख का कारण बन जाती। नई कार लेते हैं, तुम कहते हो खुशी मिली, आनंद तो कोई नहीं कहता, कहता है तो गलत बोलता है। और खुशी भी कब तक है? जब तक कुछ सर्कमस्टांसिस वैसे बने रहने चाहिए। इसलिए मैंने देखा लोग नई गाड़ी ले, नया मोटरसाइकिल ले, नया मकान ले, तो काली परांधी, काला नजर बट्टू कुछ ना कुछ टांग देते हैं। अब किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए, नज़र लग गई तो खुशी चली जाएगी। अरे वो खुशी 2 कौड़ी की, जिसको बचाने के लिए तुम्हें नज़र बट्टू लगाना पड़े। तू तो खुद ही नज़र बट्टू हो गया, जिसको इतनी अकल नहीं है। काली परांदी टांग दे उस कार में, स्कूटर में। कोई काली परांदी नहीं टांगते तो वो गुरुद्वारे का सिरोपा टांग देंगे, कोई माता रानी की चुन्नी टांग देगा, टांग देते हैं कि अब बस अब कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। जब तू गाड़ी गलत चलाएगा तो एक्सीडेंट कैसे नहीं होगा? फोन में बात करते हुए कार ड्राइव करते हैं, फोन में बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं। अब इसका एक्सीडेंट ना हो तो हैरानी है, और हो जाए तो मुझे तो कोई हैरानी नहीं होगी। गलती अपनी है, लेकिन वो सोचता है किसी की नज़र लग गई है इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारी खुशियां इतनी कांच के बर्तन जैसी हैं जिनके टूटने का डर हमेशा बना रहता है।
आनंद वो पर्वत है जिसको कोई हिला ही नहीं सकता। खुशियों के पीछे भागते रहोगे, भाग भाग के एक दिन थक हार के बूढ़े होके मर जाओगे, ख्वार होके मर जाओगे। तो प्रयास करो कि तुम्हें वहाँ आनंद की प्राप्ति हो जाए। और वहाँ आनंद स्वरूप कौन है? वह आनंद स्वरूप परमात्मा है। इसलिए परमात्मा से ही आनंद की प्राप्ति होगी। और ये आनंद आपको संसार की कोई चीज, संसार का कोई इंसान, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति तुमको यह आनंद नहीं दे सकता है। लेकिन इस परब्रह्म के ब्रह्मानंद को प्राप्त करना है तो उसमें दो शर्तें लागू होती हैं। पहली शर्त यह है तुम्हारा मन टिका हुआ हो, मन में हलचल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। मन में भगवत गीता के अनुसार कहें तो दैवी संपदा होनी चाहिए। जब आपका मन साफ होता है, आपके मन में, अब दैवी संपदा या साफ मन किसको कहते हैं, मैं थोड़ा सा सार में वो भी कहती हूँ। आपके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है, हो गया मन साफ। आपके मन में दूसरों के लिए मैत्री है, हो गया मन साफ। आप दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, हो गया मन साफ। आप देने में विश्वास करते हैं, छीनने में विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, ये भी बड़ी बात होती है। एक ही कुर्सी हो, आए 4 लोग और सब भागें कि मैं कुर्सी में बैठ जाऊं, ये तो हो गया आसुरी काम, राक्षसों वाला काम। और वो एक दूसरे को कहें भाई आपकी उम्र ज़्यादा है, आप बैठ जाओ। वो कहे नहीं तेरे घुटने दुखते, तू बैठ जा। वो कहे नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन तुम थके से लग रहे हो, तुम बैठ जाओ। तो ये क्या है? देने का भाव हो गया। हम देना भूल गए, छीनते रहते। छीनना काम असुरों का है भाई। राक्षस उसको नहीं कहते जिसके सिर से ऐसे 2 सींग निकले हो और हा 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 करके आवे और काले कपड़े पहने हुए हों। वो राक्षस नहीं होते, वो तो टेलीविजन सीरियल वालों को दिखाना होता ना, तो ऐसा कॉस्ट्यूम पहना देते हैं। लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता है ये राक्षस बड़े सही कैरेक्टर होते, हंसते तो रहते कम से कम।